बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा लेक्चर क्लास 9th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे हैं, चैप्टर 3 के। क्योंकि हमारी पेयरिंग चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 की पेयरिंग बनती है। 3 में से न्यूमेरिकल आता है और 2 में से लिखने वाला क्वेश्चन आता है, थ्योरी क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करेंगे 1 to 5। लेकिन उससे पहले कुछ एक दो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि क्लास 12th के पेपर तो हो चुके हैं और क्लास 10th के पेपर हो रहे हैं, अभी जारी हैं। तो उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि अल्लाह पाक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों से पास करे, आमीन। और क्लास 9th और क्लास 11th सोशल मीडिया पे बातें गर्दिश कर रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पेपर नहीं होंगे। लेकिन क्लास 11th की डेट शीट भी जारी हो चुकी है, रोल नंबर स्लिप भी अपलोड हो चुकी है वेबसाइट पे। तो अब ये आप अपने जहन से निकाल दें कि पेपर नहीं होंगे। पेपर होंगे जब तक, क्योंकि जब अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है कि पेपर नहीं होंगे, उस वक्त तक कोई चीज़ कंफर्म नहीं है, ठीक है। उस वक्त तक यही है कि पेपर लाजमी होने हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि पेपर ज़रूर होने हैं। तो अपने जहन से ये बात निकाल दें कि पेपर नहीं होंगे और अपनी तमाम की तमाम, आपका जो तमाम का तमाम फोकस है वो अपनी तालीम पे होना चाहिए, अपनी स्टडी पे होना चाहिए। मेहनत लगा के, दिल लगा के अपनी स्टडी को, अपने लेसन को याद करें ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकें। क्योंकि जब एक स्टूडेंट्स सक्सेस हासिल करता है तो उस सक्सेस के पीछे उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, इन सब का रद्द अमल शामिल होता है, ठीक है। तो उसका अमल दखल होता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, ठीक है। तो जब आप कामयाब होते हैं तो ना सिर्फ आप बल्कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स भी इंतहाई खुशी महसूस करते हैं, इंतहाई खुश होते हैं, ठीक है। तो यही थी दो बातें जो मैंने आपसे करनी थी कि अपने जहन, जो आपका जहन में कुछ है तो उसे निकाल दें और अपना तमाम का तमाम जो आपका फोकस होना चाहिए वो स्टडी पे होना चाहिए। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है 3.1। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज इट्स मास, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि एक बॉडी है, एक जिस्म है, वो 20 न्यूटन की फोर्स के साथ मूव करता है, ठीक है। जब वो मूव करता है तो उसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इसमें इसका मैस मालूम करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने हमें गिवन डाटा दिया गया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा में उन्होंने हमें एक फोर्स दी हुई है और एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है और मैस हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि फोर्स जो है वो हमारे पास 20 न्यूटन है। फोर्स जो है हमारे पास वो है 20 न्यूटन। एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैस हमने फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है फोर्स का, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे हम वो लगाएंगे F इज इक्वल टू ma, क्योंकि यहाँ पे हमने मैस मालूम करना है। तो मैस को एक तरफ ले आएंगे तो ये A जो है ये F के नीचे जाके, फोर्स के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा M इज इक्वल टू F ओवर A। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। F है हमारे पास 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 20 ओवर 2 आ जाएगा। तो अब हम इसे काट लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो मैस हमारे पास आ जाएगा 10 किलोग्राम, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 1। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.2। तो 3.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन, ठीक है। व्हाट इज इट्स मास, जबकि टेक द वैल्यू ऑफ g एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कहते हैं कि एक जिस्म है, एक बॉडी है, उसका जो वेट है, जो वज़न है वो 147 न्यूटन है, ठीक है।
मैस आपने इसका मालूम करना है, जबकि जी की वैल्यू उन्होंने खुद दे दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ना भी दी हो तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी एक शर्त है कि जब कोई जिस्म ऊपर से नीचे आए उस वक़्त उस जो जी की कीमत है वो प्लस में होती है, लेकिन जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो उस वक़्त जो जी की कीमत है वो माइनस में होती है, ठीक है। तो जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा है हमारे पास वेट इज़ इक्वल टू 147 न्यूटन, वो हमने लिख लिया। उसके बाद जो हमारे पास है जी की कीमत उन्होंने खुद दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसमें भी हमने मैस ही मालूम करना है, ठीक है। तो हमारे पास वेट का फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू mg, ठीक है, W इज़ इक्वल टू mg। तो यहाँ पे हमने मालूम करना है मैस, तो मैस हम एक तरफ ले जाएंगे तो g इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू W/g। अब W भी हमारे पास मौजूद है, इसकी वैल्यू भी मौजूद है और g की वैल्यू भी मौजूद है। W है हमारे पास 147, वो पुट कर लेंगे और g की कीमत 10 पुट कर लेंगे, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 14.7 किलोग्राम, ठीक है। मैस हमारे पास आ जाएगा 14.7 kg किलोग्राम। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.3। स्टेटमेंट है हमारे पास हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। वो कहता है कि एक बॉडी है, एक जिस्म है, उसे उसका मास 10 kg है, तो उसे ऊपर से नीचे आने में कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इसमें जो गिवन डाटा है वो हमारे पास है मैस इज़ इक्वल टू 10 kg, ठीक है। फोर्स हमने इसमें मालूम करनी है, फाइंड करनी है। तो अब मैंने पहले आपको जैसे बताया कि जब कोई भी जिस्म ऊपर से नीचे की तरफ आए तो उस वक़्त जो जी की कीमत है वो प्लस में होती है, ठीक है, प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो वो हमने लिख लिया। हमें कैसे पता चला कि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ये उन्होंने लिखा हुआ, इसका मतलब है कि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। तो ये हमारे पास हो गया g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका देखते हैं सोल्यूशन। तो f हमने मालूम करना है, तो हमारे पास f का फार्मूला होता है f इज इक्वल टू ma। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है तो हम यहाँ पे हमारे पास g की कीमत है, तो अब हम a को a की जगह पे g पुट कर देंगे। तो इस a की जगह पे जब हमने g पुट किया तो वो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू mg। तो m भी हमारे पास मौजूद है, g भी हमारे पास मौजूद है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो f इज इक्वल टू 100 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 4 3.4 फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। अब वो कह रहा है कि आपने एक्सेलरेशन इसमें से मालूम करना है। फोर्स जो है वो 100 न्यूटन है और जो मैस है वो 50 kg है। तो जो गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। मैस हमारे पास 50 kg है, फोर्स हमारे पास 100 न्यूटन है, एक्सेलरेशन हमने इसमें से मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो वही फार्मूला f इज इक्वल टू ma हमने लगाया। अब यहाँ पे हमने मालूम करना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को एक तरफ ले आएंगे और ये m f के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू f ओवर m, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मैस। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब फोर्स भी हमारे पास मौजूद है, मैस भी हमारे पास मौजूद है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 100 फोर्स है हमारे पास, 50 मैस है, तो पुट करेंगे। पुट करने के बाद 50 को 100 के साथ काट लेंगे, 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 3.5। स्टेटमेंट है अबाउट 20 न्यूटन। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी जब वो ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो डियर स्टूडेंट्स जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स गिवन डाटा है हमारे पास है वेट इज इक्वल टू 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें हमने नेट फोर्स मालूम करनी है,
ठीक है। नेट फोर्स क्यों मालूम करनी है? इसलिए क्योंकि जब वो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो उस पर फोर्स भी अप्लाई होगी। जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो बॉडी का कुछ वेट भी होगा। तो इसलिए हम नेट फोर्स मालूम कर रहे हैं कि क्योंकि नेट फोर्स हमारे पास होती है फोर्स प्लस वेट के इक्वल, ठीक है। तो अब हमारे पास F नहीं है क्योंकि हमें जो नेट फोर्स है वो हमारे पास F प्लस W के इक्वल होती है। अब हमारे पास F मौजूद नहीं है, ठीक है। तो पहले F मालूम कर लेंगे। F मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है जैसा कि हम पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करते आ रहे हैं, F इज इक्वल टू MA, ठीक है। अब फिर हमारे पास M भी नहीं है तो M मालूम कर लेंगे। M मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है W इज इक्वल टू MG, ठीक है। M हमने मालूम करना है तो M एक साइड पे ले जाएंगे, M इज इक्वल टू W ओवर G आ जाएगा, ठीक है। W हमारे पास मौजूद है 20, 10 की कीमत हमें पता है कि 10 होती है तो 10 लगा लेंगे। तो इसे कट करेंगे तो ये 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो मैथ हमारे पास आ जाएगा 2 kg, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास मैथ आ गया है तो हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। F इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। अब ये 2 हमारे पास मैथ है, ये जो अभी हमने मालूम किया है, और ये 2 हमारे पास एक्सेलरेशन है जो उन्होंने हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 4 न्यूटन। अब हमारे पास F भी हमने मालूम कर लिया है, वेट उन्होंने हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ली जाएंगी, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो फोर्स हमारे पास आ गई 4 न्यूटन, उसकी वैल्यू पुट कर ली 4, और वेट हमारे पास था 20 न्यूटन, उन्होंने खुद दिया हुआ था। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। तो 24 न्यूटन नेट फोर्स, इतनी फोर्स चाहिए कि जब वो बॉडी ऊपर की तरफ हरकत करेगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 1 to 5 न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।